अगर कोई जिला पंचायत हो जाना, वहाँ का प्रमुख हो, वहाँ का प्रधान हो जाना और गरीबों की बात सुनना, अगर उन्हें खलता है तो भूमाफिया कहने से थोड़ी कोई हो जाता है। कोई नेता कोई किसी के यहाँ मिलने जाता है, दोनों पक्षों से मिलता है कि एक पक्ष से मिलता है, तो उनकी वहाँ संवेदना होती है या फिर राजनीति? ये गलत बात है, संवेदना होनी चाहिए। देखिए, रजिस्ट्री जब होती है, एक PCS अधिकारी बैठता है, लोगों से बयान लेता है, खाते में पैसा जाता है। जब ये सारे काम कोई पूरा कर लेता है तो फिर उसमें बहलाने फुसलाने वाली कोई बात है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। दोस्तों, हमारी मौजूदगी है इस समय संत कबीर नगर में और समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे। वर्तमान समय में हमारे साथ खास बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष KD यादव जी जुड़ रहे हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी भाई, धन्यवाद आपके चैनल को। कैसा कार्यक्रम रखा है? आज हम लोगों के नेता, देश के नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, माननीय नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, आज पहली पुण्यतिथि पर पूरे जनपद का, पूरे प्रदेश देश में उनके पुण्यतिथि को मनाया जा रहा है। आज आकर के सभी समाज के लोग आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र देवरिया से एक नरसंहार होता है, उस पर क्या आपकी राय है? देखिए, जो नरसंहार होता है, और नरसंहार का कोई जगह नहीं समाज में है। कोई भी संविधान के तहत सबको, हमें आपको सबको रहना है। संविधान के तहत जो भी काम होगा वो करना भी चाहिए। जो वहाँ पर जो घटना घटी, जो आप ही के चैनलों, आप ही के लोगों के माध्यम से तत्कालिक सूचना मिली कि प्रेमचंद यादव उस पर वहाँ गए, उनकी हो जाती, कौन किया इसको मैं नहीं जानता, लेकिन लोग जो बता रहे हैं आप समझ रहे होंगे। और इसके बाद वहाँ के हर समाज के लोग उग्र हो जाते हैं, चूँकि एक समाज सेवी होने के नाते सभी लोग उनसे जुड़े थे और उग्र हो करके तमाम ऐसे लोगों FIR हुआ, जो सूचना आप लोगों को मिली भी होगी। 12 ब्राह्मण, 8 यादव, 4 निषाद, राजभर, पाल, तमाम लोगों को मुकदमे में मुलजिम बनाया गया और उसमें एक मिश्रा जी जो है वो गिरफ्तार भी हुए। उन्होंने कबूल भी किया। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जातीय राजनीति करते हैं और जात की राजनीति को लेकर के समाज को बांटने का काम करते हैं। हमारा तो यही कहना है कि पीड़ित दोनों परिवार हैं। आज ब्राह्मण परिवार का छोटे छोटे बच्चे मारे गए, उनके परिवार का एक मुखिया मारा गया, उसके छोटे छोटे बच्चे जिंदा हैं। आज हमें उनके ऊपर तरस खा करके उन लोगों बच्चों की सांत्वना देना चाहिए, न कि उसे एक रैली की तरह हाथ उठा करके एक वहाँ पर जाति संघर्ष कराना चाहिए। ये गलत बात है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। अगर आप बात करते हैं तो आजमगढ़ में वहाँ पर मौर्य समाज के लोगों को भी लोगों ने हक किया, वहाँ तो नहीं कोई जातीय बात आई। आपके अमेठी में एक गुप्ता परिवार के लोगों ने तय किया, वहाँ तो नहीं कोई जाति संघर्ष हुआ। आप देख रहे हैं कानपुर में, वहाँ पर एक विश्वकर्मा समाज के ऊपर वहाँ भी हुई, वहाँ कोई जाति संघर्ष नहीं हुआ। वहाँ तो लोग कानून के हिसाब से मानने वाले लोग, संविधान जो कहेगा, कानून कहेगा, उस पर लोग विश्वास किए। लेकिन देवरिया में लोग जाति जो रूप देना चाहते हैं, ये रूप जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे लोगों को कड़ी जवाब भी देगी आने वाले वक्त में। आज हम उन परिवार को, दोनों परिवार को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भगवान उन्हें सहन शक्ति देने, उन परिवारों को उन्हें शक्ति दे, मैं यही कह सकता हूँ। प्रेम यादव जी को एक भूमाफिया का टैग दे दिया गया है और साथ ही साथ उनके मकान, उनके ज़मीन की पैमाइश 2-2 बार की जाती है। क्या लगता है, बुलडोजर चलेगा? देखिए, प्रेम यादव की उसमें क्या दोष है? प्रेम यादव जाते हैं, उनकी क्या हो जाती है। इसके बाद कुछ तथाकथित लोग उन्हें भूमाफिया बना देते हैं। अगर कोई जिला पंचायत हो जाना, वहाँ का प्रमुख हो, वहाँ का प्रधान हो जाना और गरीबों की बात सुनना, अगर उन्हें खलता है तो भूमाफिया कहने से थोड़ी कोई हो जाता है। अगर उन्होंने कोई भी चीज़ किया होगा, ज़रूर आपके नियम कानून के हिसाब से किया होगा। आप लोग देखा, वहाँ की महिलाएं ने भी उनके लिए तरस रही हैं, तड़प रही हैं। तो क्या अगर वो गरीब आदमी अगर उनके लिए कर रहा, तो असली तो हमें लगता है कि अच्छे वहाँ के गरीबों के नेता रहते थे। इसके नाते लोग जो भी उनके ऊपर आरोप लगाए वो गलत है। विपक्ष का ये आरोप है कि 9 बीघा ज़मीन को बहला फुसला करके उनके छोटे भाई को रजिस्ट्री करा लेते हैं। इस पर क्या? देखिए, रजिस्ट्री जब होती है, एक PCS अधिकारी बैठता है, लोगों से बयान लेता है, खाते में पैसा जाता है। जब ये सारे काम कोई पूरा कर लेता है तो फिर उसमें बहलाने फुसलाने वाली कोई बात है। 14 में उन्होंने लिया, क्या जो आदमी उस पैनामे वाली रजिस्ट्री पे कोई आपत्ति किया हो, उसका भाई जो लिखा है, जिसका हक बनता है, तब हम माने। वो तो उनके साथ, उनके लिए, उनके साथ जुड़ा हुआ है। अगर उसको कहते हैं बहला फुसला करके, तो ये तो संविधान के खिलाफ बोलते हैं। ये तो जो जितने भी व्यवस्था है उसको तो ये लोग गलत साबित करने का काम कर रहे हैं। ये गलत बात है। उनकी बेटी तो जो कह रही है
तो उस पर गौर करना चाहिए। पीड़ित परिवार है, FIR दर्ज करके उस पर भी जांच करें। हम ये नहीं कहते हैं कि थे कि नहीं थे, लेकिन जो परिवार कह रहा है तो उस पर जांच होनी चाहिए। और जांच होकर के FIR के लिए तो कहा गया है कि कोई भी आदमी आएगा FIR होगा, उसकी जांच होगी, जांच होने के अगर सत्य है तो मुकदमा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्यों नहीं करती सरकार? करना चाहिए। प्रेम यादव के घर भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और आंदोलन कर देते हैं। पुलिस लाठीचार्ज भी करती है, भीड़ को संभालती है, लोग तितर बितर हो जाते हैं। एक बड़े नेता आते हैं उनके घर पे, कोई नेता कोई किसी के यहाँ मिलने जाता है, दोनों पक्षों से मिलता है कि एक पक्ष से मिलता है, तो उनकी वहाँ संवेदना होती है या फिर राजनीति? ये गलत बात है, संवेदना होनी चाहिए। हमारे दल के नेता जयप्रकाश यादव पूर्व मंत्री जी अभी गए थे वहाँ पे 8-9 तारीख में। उन्होंने गए, प्रेम यादव के घर भी गए और वहाँ जा कर के जो दुबे जी के घर भी गए, लेकिन कोई मिला नहीं। उन्होंने अपने बयान में कहा, हम यहाँ आए हैं इंसानियत के रूप में, 2 परिवार दुखित है, 2 परिवारों की हत्या है, मैं उन दोनों परिवार को सांत्वना देने आया हूँ, न कि मैं कोई जाति राजनीति करता हूँ। कुछ ऐसे नेता हैं जो रैली निकाल करके हाथ उठा करके जैसे लगता है कि आप जाति संघर्ष कराना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी जा रहे हैं वहाँ पे जो एक पक्ष से मिल करके चले आ रहे हैं और दूसरे पक्ष का हाल चाल नहीं ले रहे हैं। हाँ, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अगर एक पक्ष की तरफ जा रहे हैं लेकिन दूसरे पक्ष के लोग अपने घर पे नहीं रह रहे हैं, तो उस परिवार जो अपने घर पे रखे हो तो वहाँ कैसे कोई जा सकता? ये समस्या है। नहीं तो जाने वाले जो अच्छा इंसान होगा, जो सामाजिक आदमी होगा, राजनीति करता होगा, वो दोनों परिवार के प्रति उसकी संवेदना होगी।